Hello, dear students. In today's video lecture, we are going to continue in the unit 7th of 11th class physics. The name of unit is Properties of Bulk Matter. And today's topic of discussion is Bernoulli's theorem. आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं वो है बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम में सबसे पहले इसका डेफिनेशन जो स्टेटमेंट है दैट इज दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड। हमने लिक्विड के 3 तरह के फ्लो स्टडी किए थे, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो एंड लैमिनर फ्लो, है ना। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन हुई थी। तो एक लिक्विड अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो कर रही है तो उस दौरान उसकी जो तीनों एनर्जीज होती हैं, 3 एनर्जी, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था कि प्रेशर एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है एक लिक्विड की। तो यहाँ थ्योरम ये कह रही है कि इन तीनों एनर्जीज का सम पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो इन तीनों एनर्जी का जो सम है वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, जिस भी कंटेनर के अंदर लिक्विड फ्लो कर रही है उस क्रॉस सेक्शन में पूरे में उस तीनों एनर्जी का जो सम है हर पॉइंट पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो the sum of kinetic potential and pressure energy remains same at each cross section of its flow. This is the statement Bernoulli's theorem. अब हम इसी थ्योरम के स्टेटमेंट का प्रूफ आगे जस्टिफाई करेंगे, उसको प्रूफ कैसे कैसे करना है। सो टू प्रूव Bernoulli's theorem here we are considering an ideal liquid जो कि एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन वाले कंटेनर में से फ्लो कर रही है। ठीक है, दिस वन इज द वी आर कंसीडरिंग हियर द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए वेरिंग क्रॉस सेक्शन। ये जो ट्यूब है ये वाला एंड इसका लो हाइट पर है, इधर वाले ज़्यादा हाइट वाले एंड की तरफ, और इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। ठीक है, सो कंसिडर अ ट्यूब ए बी ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन थ्रू विच एन आइडियल लिक्विड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेट P1 प्रेशर अप्लाइड ऑन द लिक्विड एट पॉइंट ए पॉइंट पर जो प्रेशर लिक्विड के ऊपर लग रहा है वो P1 है, और P2 इज द प्रेशर एट एंड बी अगेंस्ट विच द लिक्विड इज टू मूव आउट। जिस प्रेशर के अगेंस्ट लिक्विड यहाँ से बाहर निकलती है एंड बी से, वो प्रेशर है P2। A1 A2 दोनों एंड्स के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इधर वाले एंड का A1, इधर वाले एंड का A2। H1 H2 मीन हाइट ऑफ द सेक्शंस A एंड B, ये मीन हाइट्स हैं, एंड A की हाइट H1 एंड B की हाइट H2। V1 V2 नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो एट द सेक्शन A एंड B। ठीक है, यहाँ जिस वेलोसिटी से लिक्विड एंटर करती है वो वेलोसिटी V1 है, और उधर जिस वेलोसिटी से एग्जिट करती है दैट इज द वेलोसिटी V2। रो द डेंसिटी ऑफ आइडियल लिक्विड। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए तो द लिक्विड फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, देयरफॉर P1 ग्रेटर देन। जैसा कि हम जानते हैं कि लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। अगर ये ए से बी की तरफ फ्लो कर रही है तो इसका मतलब है ए पॉइंट का जो प्रेशर P1 है वो बड़ा होगा बी पॉइंट की तरफ जो प्रेशर P2 है। लेट m द मास ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग पर सेकेंड, क्योंकि लिक्विड का जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है और आइडियल लिक्विड है, तो यूनिट वॉल्यूम जितना मास एंड ए पर एंटर करेगा 1 सेकंड में उतना ही मास वहाँ एग्जिट करेगा। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये भी हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। सो A1 V1 रो ये मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड एट एंड ए है, और A2 V2 रो मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड एट एंड बी है। तो दोनों इक्वल हैं, इक्वल्स टू m। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी the mass per unit mass of the liquid crossing per second वो इक्वल है एंड ए और एंड बी दोनों पर। ठीक है, सो द प्रोडक्ट हेयर फ्रॉम हेयर, अगर हम डेंसिटी दोनों तरफ से ये कट हो जाती है, ठीक है, सेम डेंसिटी है लिक्विड की, रो से रो कैंसिल हो गया, तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, और रो को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो ये मास पर यूनिट डेंसिटी अपॉन में चली जाएगी, सो इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, से सो V कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल्यूम को, A1 V1 हो या A2 V2 प्रोडक्ट हो, ये इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकंड के बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम पर सेकंड ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग। यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो एरियाज़ हैं
एंड ए और बी के, उनमें जो रिलेशन है वो ये है कि A1, सो एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कम्स फ्रॉम हेयर दैट द पार्ट वेयर द एरिया इज स्मॉल। देखिए यहाँ से कि A1 जो एरिया है एंड ए का ये बड़ा है। प्रोडक्ट इक्वल तभी आ सकता है जब दोनों में से एक फैक्टर अगर बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा। सो कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी एंड ए पर लिक्विड की जो वेलोसिटी है, अगर एरिया बड़ा है तो वहाँ की वेलोसिटी कम होगी, या फिर ये कहें कि जहाँ पर एरिया स्मॉल है एंड बी का एरिया स्मॉल है, सो एंड बी की जो वेलोसिटी V2 है दैट विल बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी V1 एट एंड ए। ओके, नो आगे हम इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि नाउ फोर्स ऑन द लिक्विड एट सेक्शन ए इक्वल्स टू P1A1। ठीक है, फोर्स जो है वो प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया के इक्वल होगी। तो एंड ए की बात हो रही है तो P1 इंटू A1, एंड ए का एरिया P1 है और एरिया A1 है। एंड द फोर्स ऑन द लिक्विड एट सेक्शन बी इज़ P2A2। नो द वर्क डन पर सेकेंड की बात करें तो वर्क डन के लिए फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। ठीक है, लेकिन जब बात की जा रही है पर सेकेंड की तो दैट मीन्स डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन भी होगा, और डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन किसके बराबर होगा? वेलोसिटी के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? सो P1A1 जो कि फोर्स है एंड ए पर, अभी अभी लिखी हमने फोर्स एट एंड ए, P1A1 वो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन, क्योंकि वर्क डन पर सेकंड निकाला जा रहा है तो डिवाइड बाय में टाइम टेकन भी होगा, तो वो वेलोसिटी हो गई एंड ए की वेलोसिटी है V1। P1A1 V1, और ये A1 इंटू V1 हमने अभी अभी स्टडी किया था। A1 V1 हो या A2 V2 हो, ये कैपिटल V वॉल्यूम पर सेकंड के बराबर है। तो A1 V1 को रिप्लेस कर देते हैं हम V से, तो P1 इंटू V क्या हो गया? ये वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड बाय द प्रेशर एनर्जी एट एंड ए। प्रेशर एनर्जी एक सेकेंड में एंड ए पर जितना वर्क करेगा लिक्विड को एंटर करवाने के लिए, वो हो गया P1 इंटू V। ऐसे ही वर्क डन पर सेकंड बाय द लिक्विड अगेंस्ट द प्रेशर, यहाँ पर जब बाहर निकलेगी तो एक सेकंड में जितना वर्क डन करेगी अगेंस्ट द प्रेशर एट एंड बी, वो है P2A2 इंटू V2। A2 V2 को रिप्लेस कर देंगे हम कैपिटल V से। और यहाँ पर नेट वर्क डन की बात की जाए, नेट वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड बाय द प्रेशर एनर्जी इन मूविंग द लिक्विड फ्रॉम A टू B, तो नेट वर्क डन बड़े वर्क में से, क्योंकि लिक्विड ए से बी की तरफ फ्लो कर रही है तो एंड ए का वर्क डन ज़्यादा होगा, दैट इज़ P1V बड़ा होगा। तो बड़े वर्क में से छोटे वर्क को माइनस करके नेट वर्क डन पर सेकेंड फाइंड आउट किया गया, P1V माइनस P2V, इट इज़ द नेट वर्क डन। थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास, नेट वर्क डन पर सेकेंड कैलकुलेट किया गया। और आगे जो थ्योरम हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो कि ये कहती है कि यही नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन नेट एनर्जी के बराबर होगा। अब नेट एनर्जी क्या चेंज हो रही है? यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो पहले हम उन दोनों एनर्जीज के चेंज को निकालेंगे। व्हेन द मास m ऑफ द लिक्विड फ्लोज इन 1 सेकंड फ्रॉम A टू B, इट्स हाइट इंक्रीजेज, H1 से H2 इसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है जब मास एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो करता है। सो बड़ी पोटेंशियल एनर्जी में से छोटी पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करके हम क्या निकाल रहे हैं? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड ए से बी की तरफ कितना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो गया? वो mgh2 माइनस mgh1। ऐसे ही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड की बात करें तो हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर V2, एंड बी की वेलोसिटी है जो कि ज़्यादा है, V2 ज़्यादा है V1 से, तो इसका मतलब एंड बी की ही काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर ज़्यादा होगी और हाफ mv1 स्क्वायर कम होगी। तो बड़ी काइनेटिक एनर्जी में से छोटे को माइनस करके इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड फाइंड आउट किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये जितना भी चेंज इन एनर्जी हुआ वो वर्क डन पर सेकेंड के बराबर होगा। वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड बाय द प्रेशर एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को इक्वेट करना ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। तो नेट वर्क डन पर साइकिल हमने फाइंड आउट किया हुआ है P1V माइनस P2V एंड mgh2 माइनस mgh1 हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो इस स्टेप को हम यहाँ पर इनिशिएट करते हैं और आगे इसका सोल्यूशन क्या करते हैं कि जो 1 वाली जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे P1V है यहाँ 1 है, इसके साथ mgh1 यहाँ 1 है और हाफ mv1 स्क्वायर, ये सारी एक तरफ कर दी हमने और 2 वाली टर्म एक तरफ कर दी। ठीक है, ये प्रेशर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है।
तो तीनों का सम जितना एंड ए पर निकल रहा है उतना ही तीनों का सम एंड बी पर निकला। तो यही वो स्टेटमेंट में कह रही थी बर्नौलीज थ्योरम की, तीनों एनर्जीज का जो सम है वो इक्वल होगा। ठीक है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एम। अब हम इन प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को पर यूनिट मास कैलकुलेट करना चाहेंगे तो एम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ एम से डिवाइड कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, तो यहाँ से एम कैंसिल हो गया, ये वाला, इसका भी एम कैंसिल हो गया, बचा हाफ V1 स्क्वायर P2V अपॉन एम। यहाँ से MgH2 में डिवाइड एम करेंगे तो एम से एम कट गया, हाफ एम V2 स्क्वायर को डिवाइड एम से करेंगे तो हाफ V2 स्क्वायर बचा, एम से एम कट गया। सो दिस वॉल्यूम अपॉन मास, मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी, तो इस V को नीचे ले आएंगे हम, तो M अपॉन V करके वो डेंसिटी हो जाएगा P अपॉन रो, P1 अपॉन रो GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर। ये तीनों एनर्जी पर यूनिट मास, तीनों एनर्जी का सम, और ये तीनों एनर्जी का सम पर यूनिट मास एट एंड B, और ये टोटल एनर्जी एट एंड A। तो क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, द सम ऑफ थ्री एनर्जीज एट ईच क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। ये था स्टेटमेंट बर्नौलीज थ्योरम का। सो दिस इज हाउ टू प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, दिस वाज द प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, एंड विद दैट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो। कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस स्टेटमेंट को देते समय, कुछ पॉइंट्स जो अच्छे से कंसिडर नहीं किए गए थे, तो वो यहाँ पर एज अ लिमिटेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम यहाँ पर आ रहे हैं। वी हैव 2 और 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स फॉर बर्नौलीज थ्योरम। क्या है, एक तो ये है कि वाइल ड्राइविंग द बर्नौलीज इक्वेशन इट इज अज्यूम्ड दैट द वेलोसिटी ऑफ द एवरी पार्टिकल ऑफ लिक्विड अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज यूनिफॉर्म। ये माना गया था कि जो लिक्विड की वेलोसिटी है, लिक्विड के पार्टिकल्स की किसी भी क्रॉस सेक्शन में, वो यूनिफॉर्म है, एक जैसी मानी गई थी। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट करेक्ट। प्रैक्टिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि लिक्विड के पार्टिकल जब फ्लो करें तो हर सिचुएशन में उनकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो, एक जैसी हो, है ना। तो ये चीज़ एक थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकेबल है एंड नॉट लाइक द एक्चुअल सिचुएशन। इनफैक्ट द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड इन द इनर मोस्ट सेंट्रल लेयर हैव मैक्सिमम वेलोसिटी। हालांकि होता क्या है कि लिक्विड का जो फ्लो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे किसी पाइप के अंदर होता है, तो सबसे अंदर वाली लेयर के पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे वो लेयर साइड की तरफ आती है तो ट्यूब के साथ जो लेयर लिक्विड की फ्लो कर रही है उस लेयर की वेलोसिटी कम होती है, मिनिमम होती है। तो वेरिएबल वेलोसिटी है, जबकि वहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो ये एक ड्रॉबैक वाला पॉइंट है। देयरफॉर वी शुड टेक द मीन वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो हमें मीन वेलोसिटी लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉबैक का क्या है, द विस्कस ड्रैग ऑफ द लिक्विड विच कम्स इनटू प्ले व्हेन द लिक्विड इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी लिक्विड मोशन में होती है तो डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, विस्कस ड्रैग जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया, नॉट टेकन इनटू अकाउंट। उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया गया बर्नौलीज थ्योरम को एक्सप्लेन करते समय। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाइल ड्राइविंग द अबव इक्वेशन इट इज एज्यूम्ड दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ये भी माना गया कि इस इक्वेशन को डिराइव करते समय, बर्नौलीज थ्योरम को लेते समय, कि एनर्जी का लॉस कहीं भी नहीं हुआ व्हेन लिक्विड इज इन मोशन। इन फैक्ट, हालांकि होता क्या है, सम काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड इज लॉस्ट। हमेशा कुछ काइनेटिक एनर्जी जब सरफेस के साथ टच में आती है लिक्विड तो वहाँ हीट प्रोड्यूस करती है, और उस हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है, जो कि यहाँ पर कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। तो ये भी एक ड्रॉबैक का पॉइंट है बर्नौली थ्योरम का। इफ द लिक्विड इज फ्लोइंग अलोंग द कर्व्ड पाथ द एनर्जी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर कंटेनर कुछ कर्व्ड शेप में है तो कर्व्ड पाथ में जब लिक्विड फ्लो करेगी उस कंटेनर में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट जो एनर्जी वेस्ट होगी वो भी कंसिडरेशन में नहीं ली गई। ये भी उसका एक वीक पॉइंट है, ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। सो दीज आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो इस वीडियो में हमने एक तो बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट, उसका प्रूफ और उनके जो ड्रॉबैक्स थे वो सारे कंसिडर किए। तो अच्छे से इसको थोड़ा रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रिपेयर करना है। ओके, सो बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसके जो एप्लीकेशंस हैं बर्नौलीज थ्योरम के, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन कीप स्टडिंग and be safe. Okay, bye.